महाभारत का युद्ध शुरू होने में 2 ही दिन शेष बचे थे। उस समय एक ऐसी घटना घटी जिससे अर्जुन भी अनजान थे। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं एक ऐसी छोटी गौरैया और श्री कृष्ण के बीच का संवाद जिसे सुनकर आपका हृदय भी भाव विभोर हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी इतनी प्रेरक है कि आपको इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिलेगी। महाभारत के समय की आपने कई किस्से कहानियाँ सुने होंगे, लेकिन यह कहानी आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। यदि आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो इस कहानी को पूरा सुनकर जरूर जाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। भगवान की इस महिमा को सुनकर यदि आप भाव विभोर हो जाएं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अगले दिन शुरू ही होने वाला था कि कुरुक्षेत्र में विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने के लिए और ज़मीन साफ करने के लिए किया था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने बच्चे के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस गौरैया का घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन बच्चे अभी भी छोटे होने के कारण उड़ नहीं पा रहे थे, उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया इधर उधर मदद के लिए देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण और अर्जुन को वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने के लिए और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए हुए थे। उस गौरैया ने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और श्री कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण, कृपा मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने में कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथों सौंपती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या फिर बचाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, काल चक्र पर किसी का भी बस नहीं है। श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात कर रहे थे, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ कर सकते थे। गौरैया ने पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति, सारी परिस्थिति एवं स्वयं को आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। अर्जुन गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष बाण मुझे दो। यह सुन अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी और इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास से कहा, मुझे आज्ञा दो भगवान, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभिज्ञ नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले में लगी घंटी से टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए, क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत किया। अर्जुन की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस किया और कहा, कोई और कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने पूछा, केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को शंख फूंकने को कहा। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में
कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई सब अभी भी वहाँ थे, जो कि उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे लिए यह घंटी उठाओगे और इसे एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी चीज़ें साफ करने की ज़रूरत थी, श्री कृष्ण उनसे धातु के एक छोटे से टुकड़े को रास्ते से हटाने की क्यों कहेंगे? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। कृष्ण बोले, हाँ, यह वही घंटी है, और दोहराते हुए बोले, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे उतरे। जैसे ही उस घंटी को उठाया, उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करो श्री कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया कि आप वास्तव में कौन हैं। इस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी यह लीला देखकर भाव विभोर हो उठे कि श्री कृष्ण ने एक छोटी सी गौरैया और उसके बच्चों की किस प्रकार मदद की, कि नियति में बिना हस्तक्षेप किए हुए उन्होंने गौरैया और उसके बच्चों को किस प्रकार बचा लिया। इस कहानी के माध्यम से शिक्षा मिलती है कि जो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के हैं, तो श्री कृष्ण उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, जो हमारे जीवन में घटित होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला ही छिपा होता है। भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा ही करते हैं और बाकी के हमारे कर्म हैं, जिसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं और हम प्रभु की शरण में हैं, तो विश्वास मानिए हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में भगवान का नाम जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।